हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोस। आई होप आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम होती है हमारी कवरिंग। हमारा जो हार्ट होता है बीच में, मिडिस्टम के बीच में जो स्पेस होती है जहाँ हार्ट होता है, वह हमारा होता है पेरिकार्डियम। वो कवरिंग होती है हार्ट की। तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज अ फाइब्रोसीरस सैक विच इंक्लूड्स हार्ट एंड इट्स ग्रेट वेसल्स। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये है आपका हार्ट। ये डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपका है हार्ट। ये आपकी ये ग्रेट वेसल का मेरा मतलब कि सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, असेंडिंग आयोटा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो सब आपकी आती है ग्रेट वेसल्स में। कौन कौन सी? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, असेंडिंग आयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, आर्टरी एंड ऑल दैट। तो अब आता है आपका क्या कहते हैं, ये मतलब पेरिकार्डियम फंक्शन क्या क्या होता है इसमें ने ये मेन लिखा है जो हर बुक में दिया होता है। फंक्शन बहुत सारे होते हैं, लाइक क्या कहते हैं, इट प्रिवेंट्स ओवर डिस्टेंशन ऑफ हार्ट। सबसे पहला फंक्शन ये। फिर ये होता है, उसमें आता है फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन। ठीक है, वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, सेकंड पॉइंट। और एक और होता है, इट प्रिवेंट द एक्सिस मूवमेंट ऑफ द हार्ट। उसका फालतू में इधर उधर मूवमेंट ना हो, उसे भी प्रिवेंट करता है पेरिकार्डियम। तो ये तीन उसके फंक्शन होते हैं। मैंने मेन फंक्शन लिखा है, हर वो बुक में आपको ये लिखेगा। उसकी दो लेयर होती है, पेराइटल और विसरल। अब दो दो लेयर भी नहीं, सॉरी सॉरी, सब डिवीजन। सब डिवीजन दो होते हैं इसके। सब डिवीजन की जब हम बात करें, सब डिवीजन आपके दो होते हैं। वन इज फाइब्रस, सेकेंड इज विसरल। हाँ, सीरस। सीरस ये डबल लेयर होती है, ये होती है सिंगल लेयर। ठीक है, ये आपकी होती है सिंगल लेयर, ये आपकी होती है डबल लेयर, सीरस। ठीक है, अब सीरस में भी दो टाइप होते हैं। एक हो जाती है पेराइटल, पेराइटल। एक हो जाती है आपकी विसरल। ठीक है, एक आपकी हो जाती है पेराइटल, एक आपकी हो जाती है विसरल। अब पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एम्ब्रियोलॉजी का एक चीज बता देता हूँ पहले ना। एक डिफरेंस होता है बताने का। देखो, नहीं पहले तो सुनो क्या होता है एम्ब्रियोलॉजी में। क्या होता है ये, मतलब आप पढ़ाई में जगह को अलग से, मगर मैं इससे बता दे रहा हूँ एम्ब्रियोलॉजी से होता क्या है। आपका जो हार्ट होता है ना, पहले से पेराइटल लेयर होती है आपकी। ये जो ये लेयर है ना, फाइब्रस, सॉरी सॉरी फाइब्रस। पहले आपकी सिर्फ फाइब्रस लेयर होती है, सिर्फ ये वाली। ये आपका हार्ट ऐसा होता है, कुछ देखना। ठीक है, हार्ट नहीं, ये ऐसे पाउच लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है ये सिर्फ पेरिकार्डियम, और ये आपका हार्ट होता है। ठीक है, ये आपका हार्ट। अब सुनना, जो हार्ट होता है ना, वो ऐसे इमेजिनेट करता है। जब आपका हार्ट होता है ना, ये आपकी फाइब्रस से फाइब्रस ले रहा है अभी। ठीक है, अभी अभी वो सीरियस वाली बटी नहीं उन दो में, पेराइटल विसरल। जब आपका हार्ट होता है ना, वो ऐसे आता है। ऐसे आते ही वो इसमें ना इन्वेजिनेट कर जाता है। जब वो इन्वेजिनेट करता है, इन्वेजिनेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। देख, अब आपको सोचो क्या होगा अगर कोई ऐसी लेयर है, अगर मैं उसमें ऐसे इन्वेजिनेट करूं, करता रहूं, तो ऐसा टाइप कुछ स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं हो जाएगा? अगर मैं उसको ऐसे इमेजिनेट करूं तो ऐसा नहीं हो जाएगा? तो सिमिलरली हार्ट आपका आता है ऐसे। जब वो ऐसे आता है तो वो इस लेयर को दो में डिवाइड कर देता है, सीरस वाली को। फाइब्रस वाली में घुसा, ठीक है, अंदर गया। अंदर के बाद इस लेयर को वो दो में डिवाइड कर देता है, दैट इज फाइब्रस लेयर एंड द सीरस लेयर विच इज अ डबल लेयर। तभी वो दो में बढ़ता है, पेराइटल और विसरल। ये एम्ब्रियोलॉजी जानना इसलिए जरूरी था कि ताकि आपको पता लगे क्या क्या चल रहा है, मतलब कैसे बनाई, थोड़ा सा पता लगना जरूरी है। वरना आपको ना ओवरव्यू नहीं हो पाएगा कि कहाँ कैसा क्या क्या हो रहा है। अब देखना, ये आपकी पेराइटल लेयर, ये अंदर जो आपकी विसरल लेयर। बाकी देखो, पेराइटल विसरल के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी, मैंने बताया ना पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। यही आपका आ जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ आपका आ जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। मैं लिख देता हूँ पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को। वरना अभी तक हार्ट की तो क्या कहते हैं, हीट मेथड हो जाता। हीट एंड टाइल कहते नहीं हम लोग, वेर एंड टेयर, सॉरी वेर एंड टेयर हो जाता अभी तक आपके हार्ट का, अगर वो ये नहीं होता तो इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, सब डिवीजन हमने दो में डिवाइड किया। हमने दो में डिवाइड किया, उसके बाद पैराइटल विसिक के डिफरेंस आता है। तो इसमें आप लिख लो, ये एडहेरेंट होता है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम से, एडहेरेंट टू फाइब्रस। ये एडहेरेंट टू मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। ठीक है, ये देखो आप, एडहेरेंट टू मायोकार्डियम। कहाँ गया, कहाँ गया, अभी देखो, ये है आपका पेराइटल लेयर,
ये आपकी फाइब्रस, तो ये किसके पास में है, फाइब्रस के पास में ज़्यादा है, इसलिए आपका ये एडहेरेंट टू मायोकार्डियम, ये एडहेरेंट टू फाइब्रस है। सेकेंडली इसमें एक वो आती है, डेवलप किससे होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज फ्रॉम सोमैटोप्लूरिक म्यूजियम, ये आगे पढ़ोगे एमब्रियोलॉजी में। ये होता है स्प्लैंक्नोप्लूरिक, स्प्लैंक्नोप्लूरिक। अब इसमें क्या होता है, सोमैटिक नर्व फाइबर का इनर्वेशन होता है, सोमैटिक नर्व फाइबर का इनर्वेशन। इसमें क्या होता है, विसरल नर्व का इनर्वेशन होता है ऑटोनॉमिक। अब क्योंकि ऑटोनॉमिक है, हमने पहले पढ़ा था, ये पीएनएस के पार्ट होते हैं, ऑटोनॉमिक का पार्ट है, तो इसको मैं बोल दूंगा कि नॉट सेंसिटिव टू पेन, नॉट सेंसिटिव टू पेन। ये हो गया आपका सेंसिटिव टू पेन, ठीक है। ये आपका हो गया पैराइटल विसरल की डिफरेंस, एडहेरेंट टू फाइब्रस, ठीक है, उससे 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 ज्यादा जुड़ा हुआ होता है सोमैटिक प्लूरिक म्यूजियम, सोमैटिक नर्व फाइबर और सेंसिटिव टू पेन। तो ये हुआ आपका पेरिकार्डियम के बारे में। ये जनरल ये एम्ब्रियोलॉजी थी, वो दो में डिवाइड होती है, दो में डिवाइड होने के बाद वो सीरियस वाली फिर से दो में डिवाइड होती है, सीरियस डबल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। पैराइटल विसरल में, पैराइटल में क्या क्या डिफरेंस है बता दिए, फाइब्रस से, मायोकार्डियम, सोमैटिक, स्प्लैंक्नो। और एक और होता है कि फाइब्रस में जो होती है ना, वो आपकी होती है, उसकी जो एम्ब्रियोलॉजी लेयर होती है वो होती है आपकी सेप्टम ट्रांसवर्सम। जो फाइब्रस वाली होती है इसकी होती है, या ये शायद इतना जरूरी है नहीं, देख लेना, लगे तो ऐड ऑन कर लेना। सेप्टम ट्रांसवर्सम है आपकी फाइब्रस की लेयर, विच इज सिंगल लेयर, ठीक है। तो ये आपका था पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम क्या होता है, फंक्शन, एम्ब्रियोलॉजी, कैसे बना, डबल लेयर कैसी है असलियत में, ऐसे इसकी डबल लेयरिंग हुई है, फिर उसको सब डिवाइड किया मैंने दो में पैराइटल विसरल को मैंने फिर उसके डिफरेंस बता दिए, या फिर एग्जाम क्वेश्चन आता है डिफरेंस, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये नॉर्मल है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सब कुछ पेरिकार्डियम के बारे में, ये बेसिक था। मैं एक से दो मिनट खत्म कर दूंगा इसको, मैं आगे भी वो आपको पढ़ा देता हूँ, वेनस और ड्रेनेज सप्लाई, बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी ट्रांसओब्लिक साइनस, पहले आपको बताता हूँ शॉर्ट में, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको जल्दी हो जाएगा। चलो मैं बता ही देता हूँ उसमें आपको। अब देख लो आप, आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, वेनस सप्लाई और नर्व सप्लाई, और नर्व सप्लाई, ठीक है। आर्टरी सप्लाई सुनना क्या क्या होता है। आर्टरी सप्लाई में आपका आता है डिसेंडिंग थोरैसिक आयोटा, फिर आता है आपका इंटरनल थोरैसिक आयोटा। अब ये दोनों किसकी बता रहा हूँ मैं, किस लेयर की बता रहा हूँ, आर्टीरियल सप्लाई, ये है आपकी दोनों फाइब्रस प्लस पेराइटल, फाइब्रस प्लस पेराइटल की आपकी लेयरिंग है कि क्या क्या सप्लाई कर रहा है, फाइब्रस और पेराइटल दोनों की, ठीक है। फिर आता हूँ आपका विसरल में। विसरल में मैं अगर बात करूं, विसरल में आ जाता है आपका विसरल में आपकी सप्लाई आती है कोरोनरी आर्टरी ओनली, कोरोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी सप्लाई ओनली फॉर हार्ट, इट इज अ कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर आ जाता है आपका वेनस सप्लाई, ठीक है। विसरल की कोरोनरी आर्टरी है, आर्टरी सप्लाई ऑफ फाइब्रस ऑफ पेराइटल की है आपकी डिसेंडिंग थोरैसिक आयोटा, इंटरनल थोरैसिक आयोटा, आर्टरी लिख लो, आर्टरी आर्टरी आयोटा आर्टरी। एक और होती है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, मगर वो आपके कोर्स में होगी नहीं तो उसे मत लिखो, वरना एक और होती है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। वेनस सप्लाई, वेनस सप्लाई में आप लोग लिख लो ए जाइगस वेन, ए जाइगस वेन, ठीक है। और इंटरनल थोरैसिक वेन, ये आपकी वेनस सप्लाई किसकी, फाइब्रस प्लस पेराइटल, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वेनस के बाद एक और आती है आपकी उसकी विसरल की, विसरल की होती है कोरोनरी साइनस, ये वहां पे जहाँ पे बहुत सारी वेन्स आती है, आगे बढ़ोगे क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारी वेन आती है, जैसे राइट मार्जिनल वेन, राइट हॉरिजॉन्टल ओब्लिक वेन एंड ऑल दैट। अब नर्व सप्लाई की बात करते हैं, दो में बांट दो इसको। नर्व सप्लाई में
नर्व सप्लाई में आप लिख लो, आपकी आती है फ्रेनिक नर्व, यहाँ आ जाती है आपका फ्रेनिक नर्व, इट इज फॉर फाइब्रस, प्लस का पेराइटल, यहाँ आपकी आ जाती है वेगस नर्व, प्लस का सिंपैथेटिक चेन, दैट इज कोरोनरी प्लेक्सस, वेगस नर्व, सिंपैथेटिक चेन। तो ये आपकी होगी नर्व सप्लाई, ठीक है। आर्टीरियल सप्लाई डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, फाइब्रस पेराइटल की है, वेसल की है कोरोनरी आर्टरी, वेनस है आपकी इजाइगस पे, इंटरनल थोरेसिक वेन, वेसल की कोरोनरी साइनस है। नर्व सप्लाई में आपका आता है फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व, ये होती है फाइब्रस पेराइटल की, ये होती है सिंपैथेटिक चेन और कोरोनरी प्लस वेगस नर्व की। सिंपैथेटिक चेन में कौन सा, कोरोनरी प्लेक्सस, ये इसके अंडर आता है सिंपैथेटिक चेन में, भी आगे बढ़ोगे प्लेक्सस नर्व से गुच्छा हुआ रहता है, आगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक ओवरव्यू, अब आपका एक क्लिनिकल पार्ट का बनाना है और एक ट्रांसफर ओब्लिक साइनस, तो आपका चैप्टर में इतना ही, पेरिकार्डियम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी मैं होपफुली इसे बना दूंगा, इसकी 2 बची हुई, बाकी और कुछ भी नहीं, चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़ना। बाकी वो लेयर कैसे बनी, डबल लेयर, इसको याद रखना, ये आपकी एम्ब्रोलॉजी में आएगा ही आएगा, वो पढ़ाएंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू।